जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 64, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हमारे चैनल के ऊपर जो क्लासेस चलती हैं डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर, 9:30 बजे हरियाणा जीके, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और 2 क्लास हमारी लाइव चलती है 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है? इनमें से हरियाणा का नृत्य कौन सा नहीं है? भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का? ऑप्शन नंबर ए, भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का लोक नृत्य है। बाकी फाग हो गया, धमाल हो गया, स्वांग या सांग हो गया, ये सभी हरियाणा के नृत्य हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा का भांगड़ा के समान जो नृत्य है उसको गिद्दा कहा जाता है। राजा हर्षवर्धन के पुत्र थे। राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? कृष्णवर्धन, राज्यवर्धन, चंद्रवर्धन, प्रभाकर वर्धन। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। राजा हर्षवर्धन के जो पुत्र, राजा हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन था। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ पर खोला गया था? ऑप्शन नंबर ए, करनाल के अंदर हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया था। हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिया गया है। कंप्लीट पीडीएफ आपको ओनली 170 रुपीज में प्रोवाइड करवाई जाएगी। दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने निभाया था? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का जो चरित्र निभाया था वो आमिर खान ने निभाया था। निम्नलिखित में से किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। जहां पर सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य और सुल्तानपुर झील गुरुग्राम के अंदर है, जहां पर विदेशी पर्यटक झील पर आते हैं, अधिक संख्या में आते हैं देखने के लिए प्रवासी पक्षियों को। हरियाणा की विधानसभा संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा की विधानसभा संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है। हरियाणा की स्थापना किसकी संसदीय समिति की संस्तुति पर हुई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा की स्थापना की गई। जेसी शाह आयोग की अध्यक्षता में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर से लड़े थे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। पांडवों के जो गुरु द्रोण थे, गुरु द्रोणाचार्य, वो कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कौरवों की ओर से लड़े थे। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम शहर को हरियाणा सरकार ने 2015 में यह घोषित किया गया कि स्मार्ट सिटी के रूप में गुरुग्राम को विकसित करेंगे। जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग के लिए हेतु प्रसिद्ध है? कौन सा जिला है जो हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। फरीदाबाद जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अंबाला को उपकरणों के शहर के नाम से इंजीनियरिंग जो उपकरण बनते हैं वो अंबाला के अंदर बनते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर वगैरह वगैरह ये कहाँ पर बनते हैं? फरीदाबाद के अंदर बनते हैं। तो हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध होगा वो अंबाला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है? हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है? सुल्तानपुर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। जिम कार्बेट, सुंदरवन, सतपुड़ा ये सभी हरियाणा के नहीं है। जिम कार्बेट उत्तराखंड, सुंदरवन पश्चिम बंगाल और सुल्तानपुर गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल के कटोरे के नाम से हरियाणा के कौन से जिले को जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। हरियाणा के करनाल जिले को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के रोहतक के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है?
कुरुक्षेत्र में वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है गीता जयंती समारोह। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। निम्न सभी मुक्केबाज हरियाणा के भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं सिवाय किसके? मनोज कुमार, दिनेश कुमार, जगदीश सिंह या विजेंद्र सिंह। तो मनोज कुमार वैसे हरियाणा के मुक्केबाजी हैं, लेकिन वो कैथल जिले से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कैथल जिले से बिलोंग करते हैं, भिवानी जिले से बिलोंग नहीं करते, लेकिन वो मुक्केबाज के ही खिलाड़ी हैं। हरियाणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? हरियाणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष का नाम है लेखवती जैन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा की राजकीय मिठाई कौन सी है? हरियाणा की राजकीय मिठाई है जलेबी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। फतेहाबाद जिले की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? फतेहाबाद जिले की स्थापना 1997 यानी कि 1997 के अंदर फतेहाबाद जिले की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, 1997 के अंदर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में जो स्थान है वो है 20वां स्थान। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और हरियाणा जो बना था, वैसे अगर केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लिया जाए तो तभी 20वां स्थान बन जाएगा। हरियाणा भारत का 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 17वें राज्य के रूप में हरियाणा जो है भारत का राज्य बना था। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। छछरौली यानी कि हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली यमुनानगर को कहा जाता है, जहां पर ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए? वर्तमान में हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। तो पूछा गया है प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। श्री धर्मवीर बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी। इनका जो कार्यकाल था मात्र 10 महीने का कार्यकाल था। मात्र 10 महीने का कार्यकाल था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई? तो कौन से जिले के अंदर की गई? ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद और हिसार। लेकिन जो आपका फरीदाबाद वाला है ये कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया है? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया है। तो अभी कहां पर आप टिक करोगे? कुरुक्षेत्र और हिसार। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। मराठों और अहमद शाह अब्दालियों के बीच में हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हरियाणा के पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए और 1761 में तृतीय युद्ध लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली। मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक हुआ करते थे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पिंजौर उद्यान के वास्तुकार नवाब फदाई खां इस सम्राट के पोष्य भाई थे। किसके थे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, औरंगजेब के। पिंजौर उद्यान के वास्तुकार नवाब फिदाई खां औरंगजेब के पोष्य भाई थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के कौन से कवि को 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी सरदार अंजुम। हरियाणा के सरदार अंजुम को 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में किसने भारत के लिए सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता था? ऑप्शन नंबर बी गीता फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में भारत के लिए सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था। मनोहर ज्योति योजना हरियाणा सरकार की एक योजना है। कैसी योजना है? किसके लिए ये योजना चलाई गई है? मनोहर ज्योति योजना हरियाणा सरकार के घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहां पर हुआ था? ऑप्शन नंबर बी प्रसिद्ध जो भारतीय शास्त्रीय गायक थे पंडित जसराज, उनका जन्म हिसार जिले के अंदर हुआ था। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कैथल जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। छोटी काशी के नाम से भी कैथल को जाना जाता है और इसी के साथ में नवग्रह कुंड
स्थापित होने के कारण वहां पर अंजनी माता का टीला भी है। नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण छोटी काशी के नाम से कैथल को जाना जाता है। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग के ऊपर स्थित है? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। धारूहेड़ा जो औद्योगिक मार्ग है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित है। काला तितर पर्यटन स्थल कौन से जिले के अंदर स्थित है? काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा के जींद, फतेहाबाद, हिसार या सिरसा। काला तितर पर्यटन स्थल तो एक तो आपका पिपली है और एक मोरनी है। ठीक है, कहाँ पर आना चाहिए आपका? पिपली और मोरनी आना चाहिए, तो यहाँ पर दिया नहीं गया भाई। काला तितर पर्यटन स्थल पिपली और मोरनी, पिपली और मोरनी, काला तितर पर्यटन स्थल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आप सिरसा, बहुत सारी बुकों के अंदर आप उठाकर देखोगे तो सिरसा के अंदर भी दिया गया है। तो वैसे पिपली के अंदर और मोरनी के अंदर तितर प्रजन के अंदर है। ठीक है, पिपली और मोरनी तितर प्रजन के अंदर है। नेक्स्ट बताओगे, सबसे बाद में गठित वाला जिला कौन सा है? पलवल, कैथल, मेवात या पंचकुला? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, पलवल जिला। सबसे बाद में गठित होने वाला जिला पलवल जिला है। 22वां जिला हरियाणा का चरखी दादरी बना है, जो सबसे बाद में बना है। और कैथल जिले की जो स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। 1 नवंबर 1989 को हुई थी। पंचकुला जिला 1995 के अंदर बना था। 1995 के अंदर बना था। पलवल 2008 के अंदर बना था और मेवात 2005 के अंदर बना था। और इसी के साथ में चरखी दादरी 2016 के अंदर बना है, दिसंबर 2016। हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज अंबाला छावनी से शुरू हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अंबाला जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है? अंबाला जिला सिंचाई हेतु नहरों पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था? शाहजहां का मयूर सिंहासन किसने लूटा था? नादिर शाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। टिपरा श्रेणी और मोरनी हिल्स को कौन सी नदी अलग करती है? टिपरा श्रेणी और मोरनी हिल्स को घग्गर नदी अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। हरियाणा में पराशर ऋषि का संबंध किससे है? हरियाणा में पराशर ऋषि का संबंध करनाल से है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस मंडल में सबसे अधिक जिले आते हैं? वर्तमान में हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं और सबसे अधिक जो जिले आते हैं वो रोहतक में आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। रोहतक के अंदर बात की जाए कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो आपका झज्जर आता है, चरखी दादरी आता है, एक आपका रोहतक आता है, एक सोनीपत आता है और एक आपका भिवानी। ठीक है, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और भिवानी, ये जिले जो हैं रोहतक के अंतर्गत आते हैं। 5 जिले, 6 मंडल हैं हरियाणा के अंदर वर्तमान में। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बिल्ट बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम हरियाणा में यमुनानगर के अंदर है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। निम्न में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है? वर्तमान में हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें आरक्षित हैं और लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें सिरसा और अम्बाड़ा आरक्षित हैं। इसमें पूछा गया अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित कौन सा क्षेत्र है, तो राइट ऑप्शन रहेगा इसराना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा नृत्य हरियाणा से संबंधित नहीं है? हरियाणा से संबंधित निम्न में से गरबा, गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी झूमर, घूमर, धमाल ये सब कहाँ के? हरियाणा के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सिसवाल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया या किसने किया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, सूरजभान के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सिसवाल का उत्खनन सूरजभान के द्वारा किया गया। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाएगा? पुरुषों को दिया जाएगा महाराणा प्रताप के नाम से। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। पंचकुला हरियाणा के अरुणा आसपली एक प्रसिद्ध है। पंचकुला
हरियाणा के अरुणा आसफली एक प्रसिद्ध है, क्या पंचकुला जिले से बिलोंग करते हैं अरुणा आसफली? वो क्या है, कि एक्टिविस्ट हैं, पब्लिशर हैं, राजनीतिक हैं, या सभी के सभी हैं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी, राजनीतिक भी, पब्लिशर भी और एक्टिविस्ट भी। नेक्स्ट है 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय हरियाणा निम्न में से किस राज्य का भाग था? तो हरियाणा इनमें से किस राज्य का भाग था? राइट ऑप्शन है पंजाब राज्य का भाग था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ, पंजाब राज्य से अलग करके, जेसी शाह आयोग की अध्यक्षता में अलग हुआ, और इसी के साथ में हुकम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।